गंदगी किस तरह से, कितना मक्खी यहाँ पे भिनभिना रहा है। आज पूरा बिहार मिलकर के ना नीतीश जी को सीएम बनाया है और काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। नहीं। म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर जो हैं आपके अनिमेश परासर जी, उनको क्यों नहीं आप लोग ट्वीट करते हैं कि यहाँ एक बार आकर के देखें। इसके यहाँ पे शौच भी करते हुए देखे गए हैं, वो वीडियो मैंने कैप्चर किया है। तो नगर निगम फेंकती है विधायिका के ऊपर और विधायिका फेंकती है नगर निगम के ऊपर, यही चीज़ है। इस गरीब को बिहार के अंदर में रोजगार दिया गया, पर्व त्योहार सब चला गया, दशहरा भी चला जाएगा। सिर्फ उनको 5 साल में एक बार टिकट से वोट से मतलब है जनता का वोट मिल गया, फिर 5 साल जाके घर में बैठेंगे। आज बिहार ही मिलकर के आगे या तो प्रशांत किशोर को सीएम बनाएगा या तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाएगा। तो जनता जनार्दन होता है, तो जो जनता चाहेगा वही होगा। इस गरीब को, किसी पढ़ने वाले को नौकरी दिया गया 4 साल के अंदर में। देखें, दंगे फसाद करवा देते हैं, अपने में हो गया करके आप वोट ले लिए। इसीलिए शिक्षा जरूरी नहीं है, कार्य करने का शैली अगर बेस्ट होगा तो वो आदमी जरूर सफल होगा, सक्सेस होगा। भारत, पूरा बिहार का भविष्य इस इलाके में है और ये है पटना का मुसल्लेपुर हाट इलाका। यहाँ न जाने कितने जिलों से यहाँ बच्चे आते हैं आप अपने पढ़ाई करने के लिए। आपको ये जान करके हैरत होगी कि सिर्फ 10 बाई 10 के कमरे में यहाँ कई बच्चे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए। और जो भी स्थिति है मुसल्लेपुर हाट और बाजार समिति की, वो किस तरह लोगों को, किस तरह यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग अभी जिस इलाके में हैं, यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारे पीछे खान सर का कोचिंग आपको दिख रहा होगा। बिहार में लगभग जितने भी ज़िले हैं, इन सारे ज़िलों से जो भी बच्चे आ रहे हैं वो रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, एसटीईटी का तैयारी करने आए हैं। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता अपना खेत बेच करके, अपने गहने को गिरवी रख करके उनको यहाँ भेजे हैं पढ़ने के लिए। और जब बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह का उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन जो 15 सितंबर को यहाँ पे किस्सा हुआ, जो दरोगा भर्ती का यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें लड़कियों तक को लाठी खाना पड़ गया यहाँ पे। तो ये है बिहार की व्यवस्था। और आज जिस जगह पे हम आए हैं, इस जगह पे आपको अंदर लेकर के जाएंगे, यहाँ गली गली में लेके जाएंगे, लोगों से मिलवाएंगे कि उनका क्या कहना है इस इलाके के बारे में, क्या जनता सोचती है यहाँ के जो विधायक हैं अरुण कुमार सिन्हा जी, उनके बारे में। ये जो कचरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जितनी बुरी तरह से इसका जो देख रहे हैं कि नगर पालिका, नगर निगम का जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था यहाँ पे कितना बुरा है। हाँ, ये बात ज़रूर सच है। हम लोग जब बात करते हैं सिस्टम की, तो जी हाँ, सिस्टम, जब सिस्टम पे बात आती है तो सिस्टम एक ऐसा हिस्सा है हमारे लोकतंत्र का जो पूरे बिहार को मैनेज करती है, पूरे बिहार को हैंडल करती है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग यहाँ के व्यवस्था के बारे में, तो जो व्यवस्था यहाँ आप देख पा रहे हैं, जो कचरा आप देख पा रहे हैं, इस कचरे में ना जाने कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसी कचरे के दौरान, इसी कचरे में घुस करके निकल के जा रहे हैं। और इस बीच उन्हें ना जाने कितने सारी बीमारियाँ होती होंगी। जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं, बच्चे पढ़ते पढ़ते डेंगू और मलेरिया का शिकार बनते जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जो भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजा है पढ़ने के लिए, तो ये व्यवस्था आप देखिए कि ये जो बाजार समिति का जो व्यवस्था है, ये जो कूड़ा कचरा का व्यवस्था है, यहाँ पे जो ट्रैफिक का व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये कितना खराब है, कितना मतलब ये दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य है बिहार का। ये जो व्यवस्थाएं यहाँ पे दी जा रही हैं वो काफी दयनीय है। पटना एक ऐसा जगह है जहाँ विकास तो जितनी तेज़ी से हो रहा है, उतनी ही तेज़ी से बिहार नीचे भी जा रहा है। हम लोग आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चे में है और काफ़ी
वायरस की तरह ये जो वीडियो है वो इंटरनेट पे फैल रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं बिहार पटना के ये जो लोकेलिटी आप देख रहे हैं, ये लोकेलिटी बिहार पटना का बाज़ार समिति केला मंडी है। और जो आप ये जो कूड़ा कचरा गंदगी ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे खड़े रहना मतलब लगभग ऐसा हो गया है कि मतलब अगर 5-10 मिनट और अगर यहाँ हम रुके तो शायद उल्टी भी हो जाए और मेरा तबीयत भी ख़राब हो जाए। तो आप इसका पहाड़ बनाना है, वही योजना के अंतर्गत काम चल रहा है। बताइए क्या कह रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश का जो पहाड़ियां हैं ना, उसी सीन को क्रिएट करना है, उसी के योजनाबद्ध तरीके से कार्य चल रहा है। ये परिस्थितियां हैं यहाँ की। आप कहाँ के रहने वाले? यही लोकल है हम। आप लोकल हैं? जी, रोज इसी रास्ते से आना जाना आपका होता है? मेरा पर डे 3 to 4 टाइम्स में आना जाना होता है। तो ये जो इतना गंदगी है, इससे तो बीमारी वगैरह भी बढ़ रहा होगा बहुत यहाँ। बेशक, इस एरिया में हर घर में अधिकतर 2 से 3 लोग बीमार पड़े हैं। तो आप लोग क्यों नहीं कहते हैं, आपके जो विधायक है अरुण कुमार जी, उनको क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ आकर के एक बार इस जो गंदगी है, ये जो बदबू है, उसको खुद महसूस करें? म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर जो हैं आपके अनिमेश परासर जी, उनको क्यों नहीं आप लोग ट्वीट करते हैं कि यहाँ एक बार आकर के देखें, इस जगह को एक बार अनुभव करें पर्सनल लेवल पे? सिर्फ ट्वीट ही नहीं, वहाँ से कई बार आवेदन दी गई उनके यहाँ, लेकिन कोई कार्रवाई होना है नहीं। बस एक ही चीज़ है कि नगर निगम फेंकती है विधायिका के ऊपर और विधायिका फेंकती है नगर निगम के ऊपर, यही चीज़ है और कुछ है नहीं। जो इतना गंदगी है, इसी गंदगी में ये जितना आप देख रहे हैं पीछे केला मंडी है, और ये केला मंडी का सारा गंदगी यहाँ पे फेंका जाता है, लोकल घरों का गंदगी यहाँ पे फेंका जाता है। यहाँ तक कि लोग, अगर आप देख पा रहे होंगे तो लोग यहाँ पे शौच भी करते हुए देखे गए हैं, वो वीडियो मैंने कैप्चर किया है। छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा, हर रात में इसकी सफाई होती है, ठीक है, लेकिन एक सही प्रबंधन होना चाहिए, जहाँ घेरा हुआ जगह हो, ठीक है, एक सही जगह का चुनाव होना चाहिए। इस तरीके से खुले में रहने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन का स्तर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी डेंगू और टाइफाइड जैसा बीमारी तो अभी काफ़ी फैला हुआ है, बारिश का मौसम है, तो इस बीच तो सरकार को छिड़काव वगैरह भी करना चाहिए दवा वगैरह का। तो क्या आपके अंदर इलाके में इस तरह का कोई व्यवस्था है? इलाके में छिड़काव हो रहा है, हाँ, इसके लिए नगर निगम को धन्यवाद कि छिड़काव हो रही है। और एक शाम में भी कोई मशीन से वो धुआं वाला वो सब कार्य हो रहा है। धुआं वाले से मच्छर भागता भी है कि नहीं? हाँ, भागता है। भागता है? हाँ। क्या आप क्या करते हैं? लेकिन उस काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट नहीं है? नहीं, और भी उच्च स्तर पे कार्य होना चाहिए साफ सफाई का। आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं? नहीं, मैं बिजनेस में हूँ। हाँ, मैं आईटी सेक्टर में भी हूँ, होटल सेक्टर में भी हूँ, मेडिसिन सेक्टर में भी, 3 सेक्टर में भी करंट मेरा बिजनेस चल रहा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जिस इलाके में हैं अभी, इस इलाके में आपको जो इधर यहाँ देखेंगे तो देखिए गंदगी किस तरह से, कितना मक्खी यहाँ पे भिनभिना रहा है, कितना सारा कचरा है, खाना है, घरों का कचरा है, अंडे का जो कैरेट होता है वो है, फूटा हुआ अंडा तक है यहाँ पे, और कहीं कहीं पे तो नॉनवेज का भी आपको हड्डी वगैरह और काफ़ी गंदगी, मतलब ये बताने में भी घिन आ रहा है कि यहाँ पे कितना गंदगी है। एक भैया, इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे भैया ये गंदगी को लेकर के? गंदगी से तो परेशानी है, अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा स्मेल देता है। आप लोकल हैं यहाँ के? जी। कोई भी बैग ले लेंगे 200 में 200 में 200 में 200 में 500 वाला बैग 200 में 500 वाला बैग 200 में 500 वाला बैग 200 में। आइए 200 200 200 आइए 200 मिलेंगे। हम लोग तो कहेंगे ही, आप देखिए, आप कहीं से रहिए, आप कहीं से रहिए, लेकिन आज पूरा बिहार मिलकर के ना नीतीश जी को सीएम बनाया है, और आज बिहार ही मिलकर के आगे या तो प्रशांत किशोर को सीएम बनाएगा या तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाएगा। तो जनता जनार्दन होता है, तो जो जनता चाहेगा वही होगा, ना मेरे चाहने से होगा और ना किसी पॉलिटिकल पर्सन के चाहने से होगा। खैर, तो ये सब तो बात की बात है। अभी खड़ा रहता है दिन रात, और एक बार देखने के लिए आते हैं कि मेरा जनता क्या है, उनको जिता दिया गया है। छोटा मोटा जैसे वाद पार्षद होता है, छोटा में आता है, इसका कोई गलती नहीं होता, इसका ऊपर भी दबाव रहता है, तो वाद पार्षद क्या करेगा इसमें बेचारे? वो तो पानी में खड़ा रहते हैं, जब पानी भरता है ना तो गमछी पहन के खड़ा रहते हैं स्रोत के अंदर में,
हर एक रोड में घूमते हैं गमछी पहन के, जो वार्ड पार्षद है यजमा का, वो हम लोग के नज़र के सामने की बात है। वो बहुत कोशिश करते हैं कि साफ सफाई हम रखें, पर मेन तो ऊपर वाला होता है, उनका भी तो दबाव होगा इनको ऊपर, तो वार्ड पार्षद कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वो जो ऊपर से बोला जाएगा वही तो ये मानेंगे। हमसे ऊपर जो है गार्जियन है, जो मेरा गार्जियन बोले वही ना हम करेंगे, तो उनका भी ऊपर गार्जियन है। जैसे यहाँ के जो विधायक हैं अरुण कुमार जी, हाँ। आते हैं कभी देखने के लिए? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आते हैं इधर, कभी नहीं आते हैं, ना आएंगे। सिर्फ उनको 5 साल में एक बार टिकट से वोट से मतलब है जनता का वोट मिल गया, फिर 5 साल जाके घर में बैठे। बीजेपी क्या कर रहे हैं? किस गरीब को बिहार के अंदर में रोजगार दिया गया, किस गरीब को, किसी पढ़ने वाले को नौकरी दिया गया 4 साल के अंदर में? 4 देखें हो तो गया। सरकार तो कह रही है कि हम नौकरी दिए हैं, रोजगार दिए हैं। नहीं, एक गलत बात नहीं। पढ़ने वाले लड़का को इसी जमा ज्ञान बिंदु तर लाठी चला, किसने चलवाया? दंगे फरसाद करवा देते हैं, अपने में हो गया करके आप वोट ले लिए। अभी के खेला देखिए, अभी जो आ रहा है इसमें क्या दिया जा रहा है कि महिला को 10-10 हज़ार रुपया दिया जाएगा है। वो महिला को दिया नहीं जा रहा है। क्या और जगह दारू चालू नहीं है? बोले कि नहीं है। अपने बिहार के अंदर में दारू बंद होने से कितना घात आ गया बिहार के, मालूम है नीतीश बाबू? ये बात को मालूम नहीं है नीतीश बाबू के। इसलिए नीतीश बाबू 2 चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, फोकस। जैसे पुल हो गया, कानून जैसे ये मेट्रो चालू करना है, ये हो गया। अरे बिहार में 2-4 गो कंपनी खोलवाइए कि कहीं बिहार का आदमी बिहार में रह के आपका नाम ले। अरे तो हो नहीं रहा है। तो जनता ही ना 500 रुपया और दारू का बोतल लेकर के वोट दे देती है। तो गलती किया ना सर। 40% वोट जो जाता है वो तो जात से जाता है। सबसे पहली बात तो महिला का है, महिला संगठन है। महिला देखा कि दारू बंद हो गया, उससे दारू ज्यादा बिक रहा है, ऑनलाइन चल रहा है दारू। फोन कीजिए, दारू आपका घर में आ गया। आप मंगवाए कभी? हैं? हम तो पीते नहीं है सर, मगर देखते हैं। किसी को देखे मंगवाते हुए? बहुतों के देखते हैं, बहुतों के ऐसा देखते हैं कि ऑनलाइन दारू मिल जा रहा है। कौन सा ब्रांड आता है? कोई भी ब्रांड हो, हम तो पीते नहीं है सर। देखिए हम तो पीते नहीं है। गाड़ी चलाने वाला आदमी 500 रुपया डेली कमाते हैं, बाल बच्चा को पालते हैं, फिर भी यहाँ 500 रुपया कमाते हैं। अगर प्रशासन को पकड़ ले तो 5000 रुपया उसका फाइन काटता है। किसने नियम बनाया? नीतीश बाबू ने। तो आपके बच्चे लोग का शिक्षा कैसा चल रहा है? अभी तो बच्चे लोग मेरा पढ़ नहीं रहा है सर, हम जो क्लियर बात बोलेंगे। हम भी कुछ तबाह परेशानी में हैं, बच्चे घर में रहते हैं, ठीक है। तो हमरे कहना में एक है कि जो भी हमारी वोट देगा सोच समझ के वोट दे। मतलब यही चाहते हैं कि इस बार हाँ, नया सरकार, नया बिहार चाहिए, जो बच्चे लोग का नौकरी मिले, बच्चे लोग का भविष्य बने, फ्यूचर बने, बस यही हम लोग चाहते हैं। जो प्रशांत किशोर जी अभी घूम रहे हैं, हर जिले में घूम रहे हैं, वो कैसे लगते हैं आपको? प्रशांत किशोर अगर जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देवे करेगा। वो कहते हैं कि हम रोजगार भी देंगे, हम स्वास्थ्य भी देंगे। कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। ये देखिए पीएमसीएच में 5 साल का बच्ची मर गया, न बेड मिला, न इलाज हुआ, न कुछ हुआ, मर गया ना। क्या हुआ बताइए? कुछ हो पाया? अभी भी पीएमसीएच में स्वास्थ्य मंत्री जाके देखे, क्या इलाज सही हो रहा है? नहीं हो रहा। पीएमसीएच में चले जाइए, 4 दिन घूम के हम आए हैं, खुद घूम के आए हैं। एक बार जनता लोग से रिक्वेस्ट करिए तेजस्वी भैया का, बहुत युवा है, जोश जुनून से 5 लाख नौकरी दिए हैं तेजस्वी भैया। ठीक, एक बार आप लोग विश्वास करिए, कर्म एजुकेशन पर डिपेंड नहीं पड़ता। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, गॉड ऑफ क्रिकेट है, वो कितना है? 10th पास है। इसीलिए शिक्षा जरूरी नहीं है, कार्य करने का शैली अगर बेस्ट होगा तो वो आदमी जरूर सफल होगा, सक्सेस होगा। तेजस्वी भैया बहुत अच्छा नेता है, अब फिर हम लोग तेजस्वी भैया का सपोर्ट करेंगे। क्या करते हैं आप? हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ से? कहाँ मतलब बिहार से ही हैं? यस। कहाँ, कौन से जिले से? सारण। सारण से? जी जी। यहाँ किस चीज का तैयारी चल रहा है? अभी तो LLB कर रहे हैं, खास 2nd ईयर में है। हम लोग तेजस्वी भैया का सपोर्ट करेंगे, वो रोजगार दे रहे हैं। जी जी, अब फिर एकदम बिल्कुल हम लोग सपोर्ट करेंगे तेजस्वी भैया को। नहीं, क्या नाम हुआ आपका? श्रवण त्यागी। जी जी। सबसे पहली बात यही हम बताएंगे, हमारी जो है नया सरकार लाएंगे ना, 17 महीना में इतिहास उठा के देखिए, 5 लाख लड़का का नौकरी मिला, जो भी विभाग में मिला। 17 महीना में जब तक ये रहे तब तक दिए।
इसीलिए हम नहीं बोलते हैं कि नया सरकार कहते हैं नीतीश बाबू की चौथा फेल है, फिर भी तो आपको सामने बरियार पड़ रहा है। जो ये बोल रहा है उसका पीछे पीछे आप चल रहे हैं। 125 यूनिट फ्री की है, 200 यूनिट फ्री बोला तो किए ना। तो जे ही बोल रहे ऐसे कर रहे हैं नीतीश बाबू। तो इसीलिए लंटेन में हमारी वोट तेजस्वी यादव के वोट दीजिए और नया सरकार बनाइए और सबको हटाइए। नहीं करे तो 5 साल, फिर 5 साल के बाद बदलेंगे। फिर 5 साल के बाद जनता का जो आक्रोश है आप जो देख रहे हैं, इस बार नीतीश सरकार को वोट देने के नहीं कोई एवज में नहीं है आप लोग, नहीं है है, ना? कोई हमारी बिहार का जनता ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए सर, जो बाहर में रह के वोट देने आता था उसका वोट लिस्ट पर से नाम काट दिया गया, उसको तो सब कुछ दिया। 3 लाख 4 लाख आदमी को कट गया तो कहाँ जाएगा आदमी। तो ये जो चाल चलते हैं बहुत सोच समझ के चलते कि हम ही चाल चलेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, मगर नहीं। हमारी जनता के आँख खुल चुका है, जनता हमारी वही करेगा निर्णय जो चाहिए। जब वो अपना अधिकारी के लिए छोड़ते हैं, जो जिताए हुए हैं, जो छोटा मोटा वार्ड पार्षद है या मुखिया सरपंच है उसको छोड़वे नहीं करते हो तो किसको होंगे। जो इंसान अपना पत्नी के नहीं हुआ, जो अपना बेटा के नहीं है, जो पागल साबित घोषित किए हुए नीतीश बाबू, उसका हुए। आज वो भी तो खड़ा हो रहा है, इनका खिलाफ में खड़ा हुआ है। तो इसीलिए हमारी जनता से ही कहेंगे, निवेदन करेंगे कि हमारी आरजेडी का जिताइए, नया सरकार, नया बिहार, बच्चे लोग का फ्यूचर बनाइए। बस सरकारी स्कूल में जाइए सर।